बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, ये देखें आज मैं बनाने लगी हूँ शिमला गोश्त। ये देखिए शिमला मिर्च जो है मैंने अच्छे से वाश करके कटिंग करके रख ली हैं, और ये चिकन जो है मैंने अच्छे से वाश करके रख लिया है। तो ये प्याज कटिंग करके रख लिए, दो प्याज कटिंग करके रख ली हैं, दो से तीन हरी मिर्चें हैं लंबी लंबी कटिंग करके रख ली हैं, और टमाटर एक जो है छोटे साइज़ का वो मैंने कटिंग करके रख लिया। तो शिमला गोश्त की रेसिपी जो है वो आज आपसे शेयर करूँगी, तो आपने हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो बहुत मज़े का ये जो आज का खाना बनने वाला है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो हमारी जो है अब चली गई थी वीवर्स गैस, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने आग जलाई। ये देखें लकड़ियों की आग जलाई है, ईंटों का मैंने चूल्हा बनाया हुआ है और लकड़ियों को मैंने आग जलाई है। मेरे पास सिर्फ लकड़ियाँ ही हैं, तो ये देखें मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी आग जलाई है, क्योंकि इधर हमारे सुबह भी गैस चली जाती है और शाम में भी चली जाती है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उन्होंने, क्योंकि लंच जो है वो बच्चों ने बहुत हल्का फुल्का किया था, तो इसलिए मैंने आग जला ली है। तो ये देखें अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के, तो ये प्याज जो है वो मैंने कटिंग किया हुआ इसके अंदर डाल दिया। और फ्लेम देखिए कितना तेज़ है नीचे। शुरू पे हम फ्लेम तेज़ ही रखेंगे, बाद में मीडियम से लो पे हम खाना बनाएंगे। तो ये देखें प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो लकड़ियों वाली आग पे बड़ा मज़े का खाना बनता है, बहुत मज़े का बनता है। बहुत मज़े का खाना बनता है। तो ये देखिए प्याज जो है हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है, इसको डार्क ब्राउन करना है। तो इसके बाद इसके अंदर बाकी मसाला ऐड करना है। और देखिए प्याज मेरा काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, तो इसके अंदर बाकी जो है वो टमाटर मिर्ची ऐड करते हैं, साथ में चिकन ऐड करते हैं। टमाटर मिर्ची इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं, तो साथ में चिकन भी ऐड कर दिया। और चिकन जब फ्राई करते हैं, आप किसी भी चीज़ में चिकन फ्राई करते हैं, तो इसके अंदर नमक जो है वो लाजमी ऐड किया करें। तो इसलिए इसके अंदर मैं हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से इसको करूँगी फ्राई। और देखिए चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया। तकरीबन 15 मिनट तक इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए कितना पानी छोड़ा हुआ है हमारे चिकन ने। ये लेग पीस देखें बड़े बड़े थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसको मैंने कट लगा लिए दरमियान से, ऐसे अंदर से कच्चे नहीं रहते। और देखिए कितना पानी छोड़ रहा है चिकन। नमक इसके अंदर मैंने हाफ़ चम्मच ऐड किया है, ताकि अच्छे से जो है वो चिकन के अंदर नमक मिक्स हो जाए। जस्ट नमक ऐड करना है अभी आपने तक, और 15 मिनट तक बुनाई करनी है। जब ये पानी खुशक हो जाए तब इसके अंदर मेरा जो है मिर्च मसाले ऐड करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट इसकी बुनाई हो गई है। 5 मिनट तक मैं और फ्राई करूँगी। तो आगे देखिए मेरी कितनी तेज़ जल रही है। खाना बड़े मिनटों में रेडी हो जाता है लकड़ियों वाले चूल्हे पे। अभी इसके अंदर जो है मिर्च और हल्दी ऐड करूँगी। हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ले ली है, और 1 चम्मच मैंने मिर्च का ले लिया है, और इसके अंदर ऐड कर दी हैं। धुआं बहुत ज़्यादा है तो वीडियो अच्छे से बन नहीं पा रही। ये देखें, तो अभी तकरीबन नमक मिर्च डाल के तकरीबन 10 मिनट तक मैं मीडियम से लो फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी। फिर इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत मेरा चिकन जो है फ्राई हो रहा है। जब तक ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसकी बुनाई करते रहेंगे,
और खुशबू माशाल्लाह से इतनी प्यारी आ रही है। जो बड़ी बड़ी चिकन की बोटियाँ थी उनको मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए थे ताकि नमक मिर्च अच्छे से इनके अंदर मिक्स हो जाए। और ये देखिए इसके अंदर शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने ऐड कर दी है। 15 से 20 मिनट चिकन की भी मैंने बुनाई की है। तो अभी इसके अंदर शिमला मिर्च जो मैं लंबी लंबी मैंने कटिंग करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अभी इसको एक दो दफ़ा चम्मच हिला के अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और ऐसे चिकन के साथ चिपक जाती है। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज जो है वो शिमला गोश्त का सालन जो है वो रेडी होता है। माशाल्लाह से अभी से खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। तो इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और ये देखिए मेरा शहज़ादा, मेरा छोटा बेबी है सबसे, इसने कपड़े काफ़ी गंदे कर लिए थे तो मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि हमारा ये नीचे से सेन कच्चा है तो ये कपड़े मट्टी में खेल के बहुत गंदे कर लेता है। तो अभी उसको मैंने कपड़े चेंज किए हैं, मुँह वगैरह धोया है। कितना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। बार बार आगे आ रहा था कि मेरी भी वीडियो बनाओ। अब ये देखें व्यूअर्स, साथ में मेरी हंडी बन रही है तो मैंने देखे साथ में मैंने आटा गूंद रही हूँ। और ये देखें साथ में मैंने बच्चों का दूध रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने सौंफ ऐड की हुई है। सौंफ इसलिए ऐड करती हूँ कि ताकि बच्चों को जो है दूध अच्छे से हज़म हो जाए। सौंफ डालने से ये है कि पेट ख़राब नहीं होता और खाना अच्छे से हज़म हो जाता है, दूध अच्छे से हज़म हो जाता है। और ये बॉईल करने के लिए मैंने रखा हुआ है साथ में। इसको बॉईल करके बाद में मैं आटा गूंद के रोटियां बनाऊंगी, तब तक मेरा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए सालन का मेरी गैस जो है वो आ चुकी थी तो अभी मैंने हंडी को मैंने गैस पे रख लिया। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से मेरे शिमला गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो गया है। देखिए किस कदर सॉफ्ट जो है ये शिमला हो गई हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए बोटियों के साथ जो है ये शिमला मिर्च लग गई है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना लज्जत वाला बना है, इतना लजीज बना है कि ऐसे मुँह में पानी आ रहा है, सब्र नहीं हो रहा, दिल करता है उंगलियां चाट जाएं। इतना ज़बरदस्त सालन जो है शिमला गोश्त का रेडी हुआ है। तो ठीक है, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, इसलिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।